सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के विचार, उनकी नीति, उनके नियम, उनकी बातें और उनकी हर प्रेरणादायक कहानी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनकी हर बात प्रेरणादायक है जो कि आपको अच्छा बनाने में मजबूर कर देती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में सही निर्णय लेना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वह ही जीवन में सफल हो पाता है। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मन में अच्छे विचार और अच्छी सोच रखते हैं वही व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे तो भगवान बुद्ध की इस कहानी से आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो भगवान बुद्ध की इस कहानी से आप समझ सकेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे। और अगर भगवान बुद्ध की सारी बातें आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। जीवन में ज्यादातर स्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें चुनना कौन सा है, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। उन दोनों ही विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है जो आपको बताएगी कि सही निर्णय कैसे ले। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनना, जिससे आप सही निर्णय लेने के पाठ को अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनके प्रवचन प्रेम से सुन रहे थे। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध कहीं जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों के विचार बदलने लगे और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वालों में एक व्यक्ति दूसरे गांव का था जो कि बुद्ध की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरी होने के बाद जब गांव वाले वहां से उठकर जाने लगते हैं तो वह दूसरे गांव का व्यक्ति दौड़कर भगवान बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपया करके एक बार आप हमारे गांव आएं। उस व्यक्ति का नाम किशन था। किशन की बात सुनकर बुद्ध भिक्षुक किशन से कहता है कि क्षमा करें, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव में गए थे। पर किशन नहीं मानता। वह बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपया करके एक बार आप हमारे गांव अवश्य पधारें। बुद्ध किशन से कहते हैं कि हम तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। किशन से ये कहकर बुद्ध और उनके शिष्य बुद्ध भिक्षुक वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों के मन में जो भी प्रश्न आते सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से प्रश्न करते और बुद्ध उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं, लेकिन किशन बुद्ध के पास नहीं आता। किशन बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए थे, जो किशन की रोजी रोटी का साधन थे, जिनसे वह अपना परिवार पालता था। किशन घर में चिंतित बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। किशन पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने, क्योंकि बुद्ध को उन्होंने ही आमंत्रित किया है। और दूसरा विकल्प उसके पास ये था कि अपने बैलों को ढूंढने जाए, जिनसे वह अपने परिवार को पालता था। किशन बहुत सोचने के बाद
एक विकल्प चुनता है। वह चुनता है कि वह बैलों को ढूंढने जाएगा और ये निर्णय लेने के बाद वह तुरंत जंगल में अपने बैलों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। भगवान बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक किशन का इंतजार कर रहे थे, जिसने बुद्ध को बुलाया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक गांव में वापस चले जाते हैं। किशन बड़ी मेहनत के बाद दोनों बैलों को ढूंढ लाता है और वह बुद्ध से नहीं मिलने गया। अगले दिन सुबह ही किशन बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके चरणों में लेट जाता है और बहुत रोने लगता है। बुद्ध किशन से कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। किशन बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने नहीं आ सका। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, उससे कुछ समय पहले हमारे दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास दो विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने जाऊं और दूसरा, मैं अपने बैलों को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी हैं, इनसे मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूं और बैल अगर मुझे वापस नहीं मिलते तो हमारा पूरा परिवार भूखों मर जाता। इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैलों को ढूंढने चला गया। किशन भगवान बुद्ध को कहता है कि मुझे क्षमा करें बुद्ध, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध किशन की बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर उस समय तुम मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो मैं भी तुम्हें वही कहता जो तुमने किया है, क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने की बजाय मेरी बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द नहीं सुन पाते, क्योंकि तुम अपने बैलों के बारे में ही सोचते रहते। पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर कि तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर किशन के मन का सारा बोझ उतर जाता है और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और ऐसी ही मोटिवेशनल, प्रेरणादायक व जीवन की सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।